इनाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम सामीन हज़रात, 9 नवंबर बरोज़ मंगल 2021 बाद नमाज फ़जर दाए दरस हदीस पाक। इसका उन्वान है इस्लाम और इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद। इस्लाम और इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद हदीस पेश कर रहे हैं। मिशकात शरीफ सफ़ा 422 बाबु शफ़क़त व रहमत अलल ख़ल्क़ अल फ़स्लुल अव्वल। अन अबी मूसा अनिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशद्दु बादुहु बादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान लई एक मकान और दीवार दी मानद है, जिंदा बाद हिस्सा दूसरे हिस्से नू मजबूत करदा है। बोलो, बाद हिस्सा दूसरे हिस्से नू। और फिर सुम्मा शब्बका बैन असाबिही, फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां विच इंज उंगलियां पा के विखाया कि जिवें उंगलियां पै के हथ मजबूत हो गए ने और इन हाथों पीछे सारे जिस्म की ताकत लग गई है, इवें एक मुसलमान दूसरे मुसलमान नू मजबूत करता है। तो असल विच अल्लाह ताला ने जहान बनाया है जिंदे विच साड़ियां जरूरियात एक दूसरे नाल वाबस्ता ने। अमीर नू गरीब की जरूरत है, गरीब नू अमीर की जरूरत है, और जनाब पढ़े लिखे नू अनपढ़ की जरूरत है, अनपढ़ नू पढ़े लिखे की जरूरत है, और इसी तरह ऑफिसर नू मुलाजिम की जरूरत है, मुलाजिम नू ऑफिसर की जरूरत है। तो सारा साडा मुआशरा आपस में मिलिया जुलिया है। बोलो, ये जुदा हो सकता? अगर ये मुलाजमीन जिन्होंने लोग बज़ाहिर बड़ा कमी किस्म का समझते ने, हल्का समझते ने, अगर ये काम ना करन तो दुनिया का निज़ाम चल सकता? मालदार अगर अपना माल ना खर्च करे तो फिर भी निज़ाम चल सकता? मियाँ बीवी बहन भाई असी सब जुड़े हुए हैं। हुण रहना किस तरह है? तो इस्लाम कहता इत्तफाक ना रहो, अदब ना रहो, एहतराम ना रहो। व इन्न हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा। सूरह अल मोमिनून आया नंबर 52 विच अल्लाह फरमा रहा है 52 विच कि हकीकत है कि तुहाडा दीन सब दे वास्ते एक ही है, यानी तुसी एक उम्मत हो। और सूरह आले इमरान आयत नंबर 103 विच अल्लाह फरमा रहे हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह दी रस्सी नू सारे मिल के जमा हो के मजबूती नाल पकड़ो, वला तफर्रकू, और आपस में तफरका नहीं पाना। बोलो भाई, आपस में तफरका नहीं पाना। ये अल्लामा इकबाल कहता है कि फर्द कायम रब ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। दरिया तो बाद मौजा मार सकदियां। अच्छा, हुण अगर तुसी नबी करीम रऊफुर रहीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा नू वेखो। हजरत अबू बकर बनु अदी नाल तल्लक रखते ने, हजरत अबू बकर बनु तीम नाल तल्लक रखते ने, हजरत उमर बनु अदी नाल तल्लक रखते ने, हजरत उस्मान बनु उमैया नाल तल्लक रखते ने, हजरत अली बनु कुरैश नाल तल्लक रखते ने, हजरत सलमान फारस नाल तल्लक रखते ने, हजरत सुहैब रूम नाल तल्लक रखते ने, हजरत बिलाल ए हबश नाल तल्लक रखते ने, हजरत अदास कबीला हजरत अमर बिन तुफैल कबीला दौस नाल तल्लक रखते ने, हजरत उजाफा कबीला बनु साम नाल तल्लक रखते ने। ये सारे साहबा अलहदा अलहदा कबीले, अलहदा अलहदा वतन, अलहदा अलहदा इलाके, मगर जो कलमे की लड़ी विच पिरोए गए इको ही नाम बनया रदी अल्लाह अनहुम व रदू अनहु अजमईन। ऐ मेरे महबूब, ये तेरे सारे यारां ते मैं राजी हां और ये सारे मेरे ते राजी हो जाओ। फअल्लफ बैन कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इखवाना। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने तुहाडे दिलां नू जोड़ दिता है और तुसी अल्लाह के फजलो करम नाल भाई भाई बन गए हो।
अज मेरे भाईओ असी भाई भाई नहीं रहे ना, असी बन गए हैं फिरका फिरका। और इन्नमल मुमिनून इखवा सूरह हुजरात अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुसी मोमिन मोमिन दा भाई है। बोलो मोमिन मोमिन दा भाई है। हुण ये रिश्ते बिल्कुल खत्म हो चुके ने। अल्लाह अकबर कबीरा। अज जदों मुहाजिरीन हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले आए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल, तो कमाल हो गया जनाब। हजूर ने भाईचारा कायम किया। बोलो जी की कायम किया? वो आज साढ़े च है ही कोई नहीं, हजूर ने कायम किया। और एक साहबी सन बहुत, हजरत साद बिन रबी पढ़िए रजी अल्लाह हो, ओह बड़े मालदार, बड़े ही मालदार। इन्हों का भाई किनू बनाया? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ पढ़िए रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये तो चूंकि बीवी बच्चे भी उत्थे छड़ आए सन मक्के, तो सारा माल तिजारत भी उत्थे रह गया। तो जो ये भाई बने ना हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु दे, ये साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु गज़वा ओहद शहीद होए। और जो शहीद होए तो ये कह रहे सन कि भाई मेरा हुजूर को सलाम दे दिया जी, ठीक है। और कुछ दिन बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने सेन के चबूतरे च लेटे हुए सन और उन्होंने सीने ते एक बच्ची खेल रही सी। तो किसी ने पूछा हजरत थोड़ी बेटी है? फरमाया नहीं। थोड़ी पोती है? कहने लगे नहीं। तो कहने लगे बच्ची कौन है? कहने लगे जी ये साद बिन रबी दी बेटी है। वो हजूर दी अजमत ते जान दे गया और वो हजूर नूं तो सलाम दे गया, पर अपनी बेटी वास्ते उन्हें कुछ भी नहीं किया। तो मैं उन्होंने बेटी नूं अपनी गोद ले लिया। तो सैयदना साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो भाईचारा कायम होया अब्दुर्रहमान इब्न औफ नाल, तो गल की थी, आई अखी है मेरे भाई, अना अक्सरू अहलिल मदीनती मालन, मैं माल विच सब तो मदीना विच सब तो बड़ा मालदार हाँ। कौन है? सुभान अल्लाह। ये माल गिनाण वास्ते नहीं दस रहा, किसी होर गल वास्ते दस रहे ने। फंजुर शतर माली, नजर कर मेरी माल ते, अद्धा माल जेड़े जेड़े शायद हाथ रखता जाएगा तेरा होंदा जाएगा। है कोई एडा सखी ते लियाओ ना, अद्धा माल तुसी ले सकते हो। और अगे सुनो, फनजुर वेखो मेरा माल, शतर माली फखुजहु, अद्धा माल तुहाडा बस पकड़ दे जाओ। वतहती इमराअतानी, मेरिया दो बीवियां ने और बड़ी खुशी नाल मैं जिंदगी गुजार रहा। फनजुर अय्यतुहुमा आजबु इलैका, तुसी दोने मेरी बीवियां देख लो, जेड़ी बीवी तुसी पसंद करो। हत्ता उतल्लिक़हा, और मैं उन्हें तलाक दे देंगा, तुसी उनदे नाल निकाह फरमा लो। अल्लाह अकबर। कहो ना सुभान अल्लाह। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी गयूर तबीयत नाल जवाब की दिता, बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका, कि जनाब अल्लाह तुहानू तुहाडे माल विच भी बरकत देवे और तुहाडे अहल विच भी तुहानू। दुल्लूनी अला सूक, मैनू बाजार दा रास्ता विखाओ, मैनू कहदा रास्ता दिखाओ। और इत्थे तुसी 20-20 साल दे यतीम पाल पाल के निकम्मे कर छड़े, निखट्टू कर छड़े। ये की है जी? अजय यतीम खाना ही खोले आया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बालग होने तो बाद कोई यतीम रहिंदा। अगर एडे एडे लंबे यतीम चलाने ने तो चेक कर लो, आप सारे यतीम है। कोई भी फिर माँ प्यो वाला बचदा क्यों? जे साडा जींदा है तो उतलियां दा जींदा, तो सारे यतीम हो जाएंगे। इस वास्ते भाई ये सहाबा दी आपस में मुहब्बत है और अपनी दुआवां विच ये मंगना चाहिए कि या अल्लाह सानू इत्तफाक इत्तेहाद अता फरमा। अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियानी, फरमाया जिस तरह इट नाल इट जुड़दी है ना ते मकान बनते ने, और जो दिल नाल दिल जुड़ते ने तो फिर खानदान बनते ने। असी इटा ते जोड़ लिया, मकान ते बन गए, दिल नहीं जोड़िया, इस वास्ते खानदान है। सूरह साफात आयत नंबर, सूरह सफ माफी चाहना, साफात नहीं सफ, इहदे विच आयत नंबर 4 विच अल्लाह फरमा रहे कि अन्नहुम बुनियानुम मरसूस, ईमान वालियां नूं इंज होना चाहिए जिवें सीसा पिलाई हुई दीवार हुंदी है, ओनू तोड़ना ते दूर दी गल, कोई हिला भी तो सानू भी इंज ही होना चाहिए। हुण तुहानूं मज़े दी गल दसां भी सैयदना फारूक आजम बड़ी रजी अल्लाह तआला
अनो नमाज पढ़ा रहे ने और कातिल सी ईरानी अबू लोलो फिरोज मजूसी उन्हें हमला किया 6 हमले कर ले और जो हमला करके बाहर नसन लग्या तो साहबा ने मोढे नाल मोढा जोड़िया होया सी बोलो मोढे नाल और साडे विचों माशाअल्लाह मोटा ताजा बकरा भी लंघ सकता है असी एक दूसरे दे नाल जुड़ना तौहीन समझने हैं दिलों ते तकबर अजे गया कोई नहीं ना तो मोढे नाल मोढा जोड़ना अपनी बेइज्जती समझने आ साहबा दे मोढे नाल मोढे जुड़े हुए सी उन्हें 6 साहबा नू जख्मी किया 6 साहबा नू मगर उन्होंने निकलन और फिर उन्हें अपने खंजर नू आप मारिया और मर गया और उनकी औलाद हुण तक अपने आप नू खंजर पे ही मार दी है समझ आई कि नहीं आई तो साहबा दा ऐसा इतफाक जाहरी भी कि कातिल निकल सकिया असी यही कहने हैं कि दुश्मन नू आना नहीं चाहिए जे आ जाए तो फिर बच के जाना नहीं चाहिए बोलो फिर बच के एक ही होया भी साढ़े नाल जो मर्जी हो जाए दूजे तमाशाई बन के वीडियो बनाते रहना वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम के भाई सूरह अनफाल आयत नंबर 41 अल्लाह फरमा रहे कि इख्तलाफ और झगड़े न करो नहीं तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी बोलो थोड़े रोब और दबदबे वाली हवा उखड़ जाएगी थोड़ा वजूद नहीं रहेगा शायर कहता है कि हमें अपनों ही ने लूटा गैरों में क्या दम था मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था तो इस वास्ते भाई अल्लाह को इत्तफाक मंगते हैं अब दोस्तों ने फरेब दिया तो क्या हुआ हुण साडी हालत हो चुकी है पूरी उम्मत मुसलमान दी शायर कहता है अब दोस्तों ने फरेब दिया तो क्या हुआ ये हादसे हम पे कई बार हो गए अब क्या गिराएगी हमें दुनिया निगाह से इतने हुए जलील के खुददार हो गए एडे जलील होए पे कि हुण असीं अपने आप तो सिवा किसी नूं समझदे कुछ और इकबाल कहता है कि मनफात एक है इस कौम की नुकसान भी एक है यानी साडा नफा भी एक है बोलो नुकसान भी मनफात एक है इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक है मगर असी मुसलमान एक अच्छा जी मैं तुहानू एक कीमती गल दसन लग्या इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान और बिलखसूस अहले सुन्नत व जमात विच जिहड़ी इतफाक इतिहाद नहीं है या असी पूरी दुनिया च मुसलमान मार खा रहे हैं उनकी 2 वजह ने हुण तुसीं सिर छड़ के जबान हिलाओगे कितनी वजह ये सारे बोले हो 2 ही बोलन डे हो ना मैं कहना सारे बोलो और तस्बीह नूं गेड़ा देना छड़ दिओ तुहानू वास्ता खुदा दा जे कोई दीन समझ लो जिहड़ा समझण दा टाइम हुंदा उहदे च भी गेड़े दित्ती जा रहे हो मैं कोई गल करनी तो पवे अंदर न जाए इनू खाली करो सुकून च बैठो और गल समझो पूरी उम्मत मुसलमान हर मसले ते लितर खा रही है उनकी 2 वजह ने नंबर 1 कुरान और हदीस दा इल्म नहीं बोलो कुरान और हदीस दा कि किन्नी मस्जिद भरी हुई सी सारे इंज नशे ने जिवें मैं जेब कटनी है और वो बैठे ने जिन्होंने रब रसूल ने बिठाया है किस्मत नाल बैठे ना अंदर दी तड़प नाल इत्थे लै आओ बदाने दा हुण छापर ते वेखो जे कोई उठ के गया ते मूँह नूं ऐसा मिठा लगे है कि बेचारे फिकी गल सुनने नूं तैयार ही नहीं ने अल्लाह ही है हिदायत अता फरमाए तो साडे जलील ख्वार होने दी पहली वजह कि साडे च कुरान हदीस दा इल्म है माशाअल्लाह गिलाफ चाड़ के ते ताले मार के रखिया कुरान जदों किसे मरना है तो फिर कढ़ना है जींदे नूं कोई लोड़ नहीं कुरान हदीस दी हुण बोलदे नहीं हो ये मरण तो बाद जो 4 कुल्लां वाली चादर उत्ते दिती है तो कोई जींदे नूं भी कुल्लां दी लोड़ है या कोई नहीं है कमाल है भाई मरने वाले नूं चादर मिल गई मौलवी नूं दाणियां दी परात मिल गई कुरान जिंदाबाद हो गया ये मकसद है कुरान पाक दा फलां जगह कुरान खानी फलां तेरी दुकान चलनी है तो पढ़ो जी कुरान बस ठीक है पढ़ो कुरान पर कुरान सिर्फ दुकाना चलाने वास्ते नहीं आया सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अल्लाह नाल मिलाने वास्ते आया है सानू करना सी कुरान ने उच्चा नबी दी जुबान ने उच्चा असी उत्थे नहीं रहे ते सानू भी इज्जत मिल सकती लगे रहो एटम बम छड़ के तुसी चंद ते सारे अपड़ जाओ इज्जत तां ही मिलनी है जे कुरान और हदीस ते अमल होएगा ये पक्की गल है जी तो साडे जिल्लत तो ख्वारी दी पहली वजह कि असी कुरान और हदीस तो दूर हाँ
बोलो कुरान और हदीस तो। और दूसरी वजह इत्तफाक व इत्तेहाद कोई नहीं, फिरका वरीयत है। अगर घर घर तो नहीं हो सकता ना, हर मस्जिद इधर से कुरान दे हल्के कायम हो जान, जिमें मैं किड्डा औखा दरस देना राती भी औखा इस वास्ते कह रहे हैं कि तुसी बहंदे नहीं, तुसी बैठो तो फिर सौखा है। बोलो फिर कि तुसी राती सुते होंदे हो, मैं किताबा खोल के पढ़ रहा हूं कि भाई मैं दरस देना है और सामने तुहाडे पेश करना। और माशाअल्लाह अगो मेरे बेली इंज रस्से तुड़ा के जाते ने जिमें पता नहीं मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर आ गया वहां। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू, फरमाया कि जदों तुसी ये दावत हक लेकर उठोगे तो फिर मैं कुरान की वजह तो तुहाडे दिलों में मुहब्बत पैदा फरमा देंगा। आखिर ते कीमती बात सुनाना चाहना वा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूरे पहाड़ ते गए तो 10 दिन वध गए। बोलो उथे 10 दिन, वो 40 दिन हो गया, 30 दिन तो तफसील फिर किस दिन दसांगा। जो लेट वापस आए तो पिछो कौम एडी जल्दबाज सी, वो बच्चे की पूजा करने लग गई। बोलो बच्चे दी, हाँ हाँ हाँ। मैं हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी पढ़ो रहमतुल्लाह अलैह, जिस मस्जिद च बह के 40 साल उन्हें दरसे कुरान दिता और कुरान की तफसीर लिखी। तफसीर नईमी 19 जिल्दा छप गई ने। उस मुक्तदिया ने हज ते भेजिया हजरत नू। जदों हजरत मक्के पहुंच गए उन्हें पिछों नवा मौलवी रख लिया। उन्हें कहा बस मेहरबानी उत्थे रहो। उत्थे आ गया वापस, आना ही सी ना हज करके। पर 40 साल जिन्होंने कुरान सुनाया वो मौलवी साहब हाई ते गए ने। उन्हें पिछों जनाब मौलवी ये मैं उतो पुछ के आया उन्होंने पोते कोलों। उन्हें कहा बिल्कुल ये वाकया सच्चा है। मैं क्या मुफ्ती साहब के बारे च वाकया मशहूर है, क्या गुजरातियों ने काम किया? उन्हें कहा जी बिल्कुल किया। तो मेरा इन्ना दिल दुखिया, मैं ये भी नहीं पूछा कि मस्जिद केड़ी सी, वो बिरादरी केड़ी सी। मेरा इन्ना दिल दुखिया उत्थे इस अमल तो। मूसा अलैहिस्सलाम नबी ने और तूरे पहाड़ ते कलाम लैन गए ने अल्लाह दा किताब उस कौम वास्ते, और वो एडी जालिम है वो बच्चे की पूजा पे कर दी। वो कहनी बस ऐ ही खुदा है। चल हारून अलैहिस्सलाम वेचण। हुण तुसी वेखो यार, खुदा दा खौफ करो, अल्लाह दा वास्ता दिल खुले करो। तुसी एको ही समझे मौलवी दा पीर दा रूप भी बस यही करने वाला होवे। थोड़ा जा किते कोई पीर साहब नूं जलाल आ जाए, मौलवी साहब नूं गुस्सा आ जाए, ये कहदा मौलवी इहनूं ते पता ही नहीं है, ते बड़ा बोलदा है, बड़ा गुस्सा करता है। मूसा अलैहिस्सलाम तो वड्डा भी कोई नबी हो सकता है? हजूर तो पहले, बोलो हजूर तो। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बाद, नूह अलैहिस्सलाम तो बाद, आदम तो बाद, उन्होंने तो वड्डा कोई नबी। ईसा अलैहिस्सलाम तो भी रुतबा उन्हों दा आला है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तो पहले तशरीफ ले आए ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आंदे ही भाई दी दाढ़ी फड़ी, मेरे वाल वेखो भाई दी, बोलो तो सही ना। ये शुक्र करो को दाढ़ी तारुल कादरी जिडी नहीं सी, वो तो हथे आनी कोई नहीं सी। और जमात इस्लामी वाली भी उन्हों की भी एडी एडी है माशाअल्लाह। ते मुहिबान आले बैत दे ज़ाकिरां दी भी उन्हों की तो बिल्कुल ही कोई नहीं होंदी। जिड्डा कलीन शेफ तालब जोरी वर्गा वड्डा वड्डा ज़ाकिर है ये मुहिबान आले बैत ने। मैं क्या इमाम हुसैन दी शक्ल मुबारक तुहाडे वर्गी सी माज़अल्लाह। एडियां कोड़ियां बूथियां नाल मौला अली दा अपने आप नूं आशिक कहना, उंज ही शर्म करनी चाहिए है। हारून अलैहिस्सलाम दी दाढ़ी पकड़ी और घसीटिया, और हारून अलैहिस्सलाम की कह रहे ने यबना उम्मा ला ताखुज़ बिलिहयती वला बिरासी, ऐ मेरे माँ जाए भाई मेरी दाढ़ी ते छड़, मेरी लफ्ज पता की आख्या यबना उम्मा, ऐ मेरे माँ जाए भाई, क्योंकि पालिया मां में सी ना। बोलो पालिया तो पता चला जे एक नूं गुस्सा आया हो तो दूजे नूं मिठे लफ्ज बोलने चाहिए ने, ठीक है। दूजा आके मैं तेरे तो घाटा तो फिर काम तो इंशाल्लाह घट हो सकता। खैर घसीटिया, और कुरान एक नबी और दा तारुफ करा रहे हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम दा। वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन मुग़ाज़िबन, गज़बनाक हो गया नबी। बोलो की हो गया? इत्थे कहंदे ने गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। मैं क्या जी को खोता ही है जिंदे विच बिल्कुल ही ना होवे। इमाम मालिक ने फरमाया जिन्हों गुस्से वाली गल ते गुस्सा ना आवे वो खोता है, और जेड़े कोल माफ़ी मंगी जाए माफ़ ना करे वो शैतान है। माफ़ फौरी कर दो, पर गुस्से वाली गल ते गुस्सा विखाओ भी सही, आना भी चाहिए है। फर्क है पहले तसली करो मैं हक ते हाँ कि अगला हक ते है।
हक ते वो तो फिर करो गल घसीटिया। वो कहने लगे मैनू दसो मेरा जुर्म की है। फरमाया मैं तूरे पहाड़ ते गया, कौम पीछे बच्चे की पूजा कर रही है, तू रोकिया क्यों नहीं? तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जेड़ा जवाब दिता, वो कहने लगे मेरे भाई अगर मैं रोकदा तो मेरी कौम में तफरका पैदा हो जाना सी। नहीं समझे तुसीं, तुहाडे उत्तों लंघ गई ये गल। नहीं नहीं कोई नहीं समझ आई। उन्हें क्या मेरी कौम दा सी इतफाक इतिहाद, कट्ठे हो गए लग गया बच्चे की पूजा करन, जे मैं रोकदा तो तफरका पैदा हो जाना सी। की होना चाहिए? इन्हां अड्डो अड्ड हो जाना सी, इन्हां विच इतिहाद खत्म हो जाना सी। मेरे भाई मैं कुफर सह गया पर आपसी लड़ाई नहीं पाई। बोलो आपसी नहीं पाई। समझ आइए बात। हुण आओ तुसी जिवें हुक्म करोगे तबलीग कर लवांगे। तो पता चलिया भाई तफरका जिहड़ा है कुफर नालों भी भैड़ा है, आपस का इख्तलाफ कुफर नालों भी। इस वास्ते अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे नबी दी उम्मत एक हो जाओ, अल्लाह दी रस्सी नू पकड़ लो, वला तफर्रकू, और आपस में तफरका पाना हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े इंसान को। अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा। अल्लाह की दुआ है अल्लाह मैंने तो अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर वदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल